राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। श्री राधा मानबेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। आज क्रम में 82वां श्लोक है। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्यरसः स्रगादि विषयान् गृह्णन्तु मुञ्चतु वा कैर्वा भावरहस्य पारगमतिः राधिका प्रेयसः किञ्चिज्ञैरनुज्यतां बहिरहो भ्राम्यद्भिरन्यैरपि। इस श्लोक में ग्रंथकार ने श्री राधा रस के रसिक जनों की स्थिति का वर्णन किया है। ऐसे रसिक जन जिनके मन देश के चिंतन का विषय, वाणी का विषय, क्रिया का विषय सब केवल श्री राधा रस ही है। और श्री राधा कांत का भाव गूढ़ और आश्चर्य रूप उज्ज्वल रस है। उस उज्ज्वल भावाश्रित रसिक जन वेद विदित जो कर्मकांड का अनुष्ठान वो करें या न करें, माला चंदन आदि विलास के साधन ग्रहण करें या न करें, ऐसे रसिक जन सर्वथा हानि लाभ से रहित वे रसिक बहिर्मुख सकाम पुरुषों के साथ क्या कभी मिल सकते हैं, अर्थात उनसे अप्रभावित ही रहते हैं। ऐसे रसिक जनों को बाह्य सांसारिक विषय रस स्पर्श भी नहीं कर सकते। कौन से विषय जो राधा रस से दूर कर सकें, ऐसे विषय रस ऐसे आश्रित जनों को, रसिक जनों को छू भी नहीं सकते। वे सदैव उन रसों से अप्रभावित रहते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है कि क्या वेद विदित कर्मकांड अनुष्ठान आदि का यहाँ खंडन किया गया है? बहुधा वेदों द्वारा जो युक्ति पूर्वक समझाए गए हैं वर्ण और आश्रम के जो अधिकार हैं, ये संबंधित कर्मों को करें ना करें, इस विषय में ग्रंथकार कह रहे हैं उनका कोई आग्रह नहीं है। वेद विदित जो आश्रम धर्म है, वर्ण धर्म है, जो सच्चे राधा रस के रसिक जन हैं, उनके करने पर इनकी कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि राधा रस में वे इतने निमग्न रहते हैं कि परलोक के भोगों को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रखते हैं। माला आदि विषय अथवा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करें या छोड़ दें, इस विषय में भी उन्हें कोई आग्रह नहीं, क्योंकि उनके मन में इस लोक के अहलौकिक और सुख को प्राप्त करने की कोई कामना नहीं है। क्योंकि ये जिस रस के उपासक हैं, जिस राधा रस के उपासक हैं, वो रस बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही गोप्य है। और यहाँ तक कि ऐसा भी कहा है कि श्याम तेज के उपासकों से भी छिपाकर रखने योग्य यह गूढ़ रस है। क्योंकि श्रीमद् राधा सुधानिधि ग्रंथ के 7वें श्लोक में आया है कि यत् किंकिरीषु बहुश खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौलई। ये उस रस की चर्चा हो रही है जिस रस को पाने के लिए मोर मुकुटधारी परम पुरुष श्याम सुंदर भी श्री राधा रानी की जो नित्य किंकरियाँ हैं, नित्य सहचरियाँ हैं, उन दासियों से, उन किंकरियों से श्याम सुंदर भी बड़ी काकू वाणी बोलते हैं, खलु काकू वाणी। क्यों? श्री प्रिया जी की कृपा प्राप्ति के लिए। तो ये इतना गूढ़ रस रहस्य है, इतना गूढ़ रस है और इतना गोप्य है कि श्याम तेज के उपासकों से भी छिपा कर रखने योग्य है।
इसलिए पूर्व पद्य में जो हम लोगों ने भाव सुना कि श्री राधा रानी अंतरंग निभृत निकुंज में हैं और श्याम सुंदर श्री राधा रानी के पास जाना चाहते हैं, लेकिन श्री जी की सखियाँ उनको बातों में ही उलझा देती हैं और इतने में ही श्री राधा रानी स्नान आदि कर लेती हैं। तो ये इतना गूढ़ और गोप्य रस है कि श्याम सुंदर भी इस रस को प्राप्त करने के लिए श्री राधा रानी की किंकरियों से काकू वाणी बोलते हैं, दीनता भरी वाणी बोलते हैं कि कैसे भी आप मुझे इस रस में प्रवेश करने का अधिकारी बना दें। तो यह भाव अनेक श्लोकों में राधा सुधा निधि में कहा गया है। और क्योंकि श्री राधा रानी किशोरी मणि हैं, तो इसीलिए उनको आश्चर्यदायक रस कहा गया है। और कुछ उसके पूर्व के पद्य में घनाश्चर्य किशोरी मणि, ऐसा भी श्री राधा रानी के लिए यह विशेषण भी कहा गया है। अतः श्री राधा रानी को आश्चर्य स्वरूप रस का यहाँ आश्चर्य रस, यही नाम की युक्ति यहाँ संगत बैठती है। श्री जी को आश्चर्य में रस भी कहा गया है। तो यहाँ किस तत्व की बात हो रही है, यहाँ वह किस रस की बात हो रही है जिस रस के कारण रसिक जन बड़े बड़े जो वेद विदित कर्म बताए गए हैं, वेदों में जिन कर्मों का हर जीव को करना ही चाहिए ऐसा कहा गया है, लेकिन वह कौन सा रस है, वह कौन सा तत्व है जिस रस के बल पर वह रसिक जन उन वेद विदित कर्मों को भी छोड़ देते हैं और उनको कोई अपराध भी नहीं लगता, क्योंकि यह उन आश्चर्य रस की बात हो रही है। वह ऐसा आश्चर्य में रस है जिसके वो उपासक हैं। तो यहाँ इस श्लोक में जो इस पद्य में कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु माँ, तो यहाँ तत्व की बात यह है कि कुर्वन्तु यानी करें, इस क्रियापद में कर्ता के अर्थ में प्रत्यय होने के कारण कर्ता को ही मुख्य रूप से कहा गया है, क्योंकि ये तो गूढ़ और आश्चर्य रस पर आरूढ़ हैं। कौन? ये रसिक जन, जिनको इस रस का आश्रय है, वो आश्चर्य रस है और वो बड़ा गूढ़ है। इसलिए यहाँ कर्म पर आरूढ़ नहीं हो सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति दो घोड़ों पर एक साथ आरूढ़ नहीं हो सकता है। यदि दो घोड़ों पर पैर रखेगा तो वो गिरेगा ही, वो चल नहीं सकता है। तो या तो वह उस गूढ़ रस का ही रसिक हो सकता है या बाह्य रस का ही। तो इसलिए यहाँ पर यह पहले ही स्पष्ट कर दिया कि यदि प्रस्तुत रस से वंचित होना पड़ेगा, यदि दो घोड़ों पर पैर रखा यानी दोनों रस में हाथ मारना चाहा तो वो कभी संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ माँ कुर्वन्तु यह कहा गया कि करें या ना करें, जो वेद विदित कर्म बताए गए हैं उनको भले ही करो मत करो, लेकिन जो राधा रस, जो आश्चर्य में रस कहा गया है, यदि उसके तुम उपासक बन गए तो तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बड़ा सुंदर इस भाव का स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऐसे कर्म करने का सिद्धांत है जो श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने श्री वृंदावन शतक में कहा है कि अपने आंतरिक भाव के साथ विरोध रखने वाले समस्त व्यवहार धीरे धीरे छोड़ दो। जो व्यवहार हमें श्री राधा रस की प्राप्ति में बाधा देते हैं, जो व्यवहार उस परम रस की प्राप्ति में बाधक हैं, उनको धीरे धीरे छोड़ दो। तो बोले कौन से हैं वो, क्या छोड़ना चाहिए क्या नहीं छोड़ना चाहिए? तो इसका बड़ा सुंदर टीकाकार ने यह भाव स्पष्ट किया है कि ऐसे ही माला चंदव वनता आदि को स्वीकार करने पर टीकाकार कह रहे हैं कि मैं यदि स्वतंत्र हूँ, यदि मेरे ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, तो स्वतंत्र व्यक्ति कैसे, जैसे कोई हाथी होता है और यदि उस पर महावत का अंकुश ना हो तो वो मतवाला हो जाता है। तो ऐसे टीकाकार कह रहे हैं कि यदि मैं स्वतंत्र रूप से, यदि मैं माला चंदव वनिता यानी स्त्री आदि को स्वीकार करने पर स्वतंत्र कर्ता होने के कारण मैं भोगी बन रहा हूँ
और ऐसा भोगारूढ़ होगा तो अलौकिक रस का आस्वादन कैसे कर सकेगा? क्योंकि लिखा है, चढ़े वो मन तुरंग चले वो पाक कमाही, कि यदि अंकुश नहीं होगा तो वह स्वतंत्र हो जाएगा और स्वतंत्रता से फिर अपने पथ से च्युत हो जाएगा। इसलिए टीकाकार कह रहे हैं कि मैं चंदव वनिता यानी स्त्री आदि को स्वीकार करने पर स्वतंत्र कर्ता होने के कारण भोगी बन रहा हूँ, और भोगारूढ़ होगा तो अलौकिक रस की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ इसके अनुसार सहज भाव में ही रहना चाहिए, अपने उपास्य रस के प्रति आग्रह रखना चाहिए। सदैव मन में यह आग्रह रहे कि हमारे जो उपास्य हैं प्रिया प्रियतम, उनका कैसे रस मुझे प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त किसी भी बात के भी आग्रह को मन में नहीं लाना चाहिए। यदि अन्यत्र कुछ भी मन में आया, मन स्वतंत्र हुआ नहीं कि जीव अपने पथ से च्युत हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने उपास्य रस मात्र का आग्रह रखने वाले के कर्म भी वैसे ही होंगे। जब हमारे मन में यह बैठ जाएगी कि वही रस हमें प्राप्त हो, तो धीरे धीरे हमारे शरीर से कर्म भी वैसे ही होने लगेंगे, उन्हीं की प्राप्ति के कर्म होने लगेंगे, मन से चिंतन भी होने लगेगा, शरीर से वैसी क्रियाएं भी होने लग जाएंगी, और उसके द्वारा स्वीकार किए जाने वाले माला आदि भी प्रिया जी के प्रति दासी भाव से ही संबंधित होंगे। धीरे धीरे हृदय में दासी भाव भी उत्पन्न हो जाएगा। तो इस अवस्था में उनको स्वीकार करने में कोई क्षति नहीं होगी। जैसा कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने वृंदावन शतक में कहा है, स्वांतर भाव विरोधिनी व्यवहरति सर्वा शनैस्त्यज्यताम, स्वांतश्चिंतति तत्त्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम, तद्भावे क्षणतः सदा स्थिरचरेण्यादृक्तरो भाव्यताम, वृंदारण्य विलास सिनोर्निर्षि दिवा दास्योत्सवे स्थितियाम। अपने आंतरिक भाव से विरोध रखने वाले सभी भावों को धीरे धीरे त्याग दो। आंतरिक भाव क्या है? आंतरिक भाव सदैव यही होना चाहिए कि उस रस की, कौन सा रस? जो आश्चर्य में रस है, जो राधा रस को आश्चर्य में रस का यहाँ विशेषण दिया गया है। तो आंतरिक भाव से विरोध रखने वाले हमारे जितने व्यवहार हैं उनको धीरे धीरे त्याग दिया जाए, और अपने अंतःकरण से चिति तत्व का ही सर्वत्र और सर्वदा अनुसंधान किया जाए। अपने अंतःकरण में जो रस स्थापित है, श्री राधा रस, सर्वत्र उसी को देखा जाए, चाहे वो स्थावर है, चाहे वो जंगम है, सब जगह वही हमें दिखाई पड़े। रात दिन श्री वृंदावन विलासी प्रिया प्रियतम के दास्य भाव के उत्सव में ही स्थित रहा जाए, यही आंतरिक भाव होना चाहिए। और इस आंतरिक भाव में जो विरोधी भाव हैं, जो इस आंतरिक भाव में व्याधा डालते हैं, उनको धीरे धीरे त्याग देना चाहिए। तो इससे तो यह स्पष्ट होता है कि तब तो सत्संग की भी आवश्यकता है। यानी सदैव ऐसी मन की स्थिति कब तक बनी रहेगी? ये तब तक ही बनी रहेगी जब तक सतत सत्संग होगा। सत्संग का तात्पर्य, जब तक ऐसे महापुरुष रसिक जन, जिनके हृदय का भाव, जिनके मन की स्थिति, जिनके मन का चिंतन, जिनके वाणी का विषय, जिनके क्रिया का विषय केवल एकमात्र राधा रस ही है, जिनके चिंतन का विषय ही राधा रस है, जिनकी क्रिया से भी राधा रस की ही उपासना हो रही है, जिनकी वाणी से भी राधा रस को ही गाया जा रहा है, ऐसे महापुरुषों के संग में जब बैठा जाएगा, उनका अनुगत्य स्वीकार किया जाएगा, उनका आश्रय लिया जाएगा, यानी सतत सत्संग किया जाएगा, तब ऐसी स्थिति बनी रहेगी। अगर वहाँ से थोड़ा सा भी अलग हुए, मन इधर उधर भटका, तो क्षण भर भी मन को अतिरिक्त विषयों में जाने में नहीं लगेगा, यानी क्षण भर भी इस मन को पथ से च्युत होने में नहीं लगेगा। तो इसीलिए यह भाव यदि सदैव एक रस स्थिति में यदि रहना है, तो जिन महापुरुषों की, जिन रसिक जनों की ऐसी स्थिति हो चुकी है, उन्हीं महापुरुषों का सदैव अनुगत्य स्वीकार रखना चाहिए। यानी वो महावत की भांति हैं और हमारा मन एक पागल हाथी की भांति है।
जब तक उनका अंकुश नहीं रहेगा तो यह मन इधर उधर भटकने में इसको समय नहीं लगेगा। तो सदैव सत्संग की आवश्यकता है और असंगत्य का और दुष्संग का सदैव त्याग की आवश्यकता है। तो इस पर कहते हैं टीकाकार कि श्री राधिका रानी के जो वल्लभ हैं और प्रिया प्रियतम के भाव रहस्य में जिनकी बुद्धि पारंगत या निष्णात हो चुकी है, जब पूर्ण प्रकार से मन परिपक्व हो जाएगा, फिर वो व्यक्ति चाहे किसी का भी संग कर ले, फिर उसको कोई क्षति नहीं होगी। जैसे घड़ा होता है, घट जब तक कच्चा है तो उसको किसी भी आकृति में मोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि वह जब पक गया तो पकने के बाद वह और कोई आकृति ग्रहण नहीं करेगा, यानी इस पर फिर और कोई रंग नहीं चढ़ सकता है, वह और कोई आकृति स्वीकार नहीं कर सकता है। तो जब पके घट की भांति स्थिति हो जाएगी, फिर चाहे कैसा भी संग मिल जाए, कैसी भी वस्तु, कैसी भी देश काल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसका मन परिवर्तित नहीं हो सकता है। लेकिन उससे पहले सतत सत्संग के लिए आदेश दिया है, सतत ऐसे महापुरुषों के संग के लिए निर्देशित किया है जिनका मन सदैव उस आश्चर्य रस यानी श्री राधा रस में निमग्न है, उनका संग किया जाए। लेकिन जब बुद्धि निष्णात हो जाएगी, पारंगत हो जाएगी, तो फिर किसी का भी संग क्यों ना कर लें, फिर उसको क्षति नहीं पहुंचेगी। वे जो किंचन मात्र ज्ञान, केवल लेश मात्र ज्ञान से ही दुर्विदग्ध मिथ्याभिमानी पंडित बने हुए हैं, जिनको कुछ आता जाता नहीं है लेकिन अपने थोड़े बहुत ज्ञान का ही जिनको अभिमान है, जिनके लिए श्री भर्तृहरि हरि जी ने कहा है, अज्ञः सुख माराध्य सुख तरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान वलुर दुर्विग्धम ब्राह्मणी पी तम नरम न रंजयति। भर्तृहरि हरि जी कहते हैं कि मूर्खों को समझना सरल है और विशेषज्ञ को समझना तो बहुत ही सरल है, किंतु ज्ञान के लव मात्र से, जिसको ज्ञान बहुत थोड़ा सा है और ज्ञान के लव मात्र से अपने आप को जो पंडित मानने वाला है, ज्ञान है नहीं लेकिन ज्ञान का अभिमान है, भैया उस मनुष्य को तो ब्रह्मा भी नहीं समझ सकता। जो पाखंडी है, जो केवल ज्ञान के थोड़े से ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को महापंडित समझता है। और विदुर जी ने भी कहा है कि जो भोला भाला मूर्ख बालक है और जो बुद्धि की परम अवस्था को प्राप्त हो चुका है, वे दोनों तो सुखी रहते हैं, क्योंकि या तो इस पार हैं वो या उस पार हैं, किंतु बीच में लटके हुए लोग तो केवल कष्ट ही पाते हैं, वो तो ना इधर के रह पाते हैं ना उधर के रह पाते हैं। तो कहीं इसलिए बार बार ग्रंथकार सावधान कर रहे हैं कि इस रस की उपासना के लिए तुम चले तो हो, कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए, कहीं ना इधर के रह पाओ ना उधर के रह पाओ। इसलिए सदैव सतत ऐसे महापुरुषों के संग में, ऐसे उन रसिक जनों के संग के लिए कहा है, सतत संग के लिए कहा है, जिनकी स्थिति वहाँ तक पहुँच चुकी है। तो इसलिए इस प्रकार के जो लोग बाहर ही घूम रहे हैं, अर्थात भगवान से विमुख या बहिर्मुख हैं, जो विषयों में परायण हैं, संलग्न हैं, ऐसे लोगों का संग ना किया जाए। और जो ऐसे किंचन मात्र जानने वाले लोगों के वचनों से इन गूढ़ और आश्चर्य रस वालों को अपने उपास्य रस के विषय में कभी भी कोई भ्रांति नहीं हो सकती है। अर्थात विषयी लोगों की बातों को सुनने या क्रियाओं को देखने से जो परिपक्व अवस्था को पहुंच चुके हैं, परिपक्व अवस्था पर कब पहुँचे? जब परिपक्व का संग किया, जब सतत आश्रय लिया, जब ऐसी परिपक्व अवस्था हो गई, तब विषयी लोगों की चाहे बात वो सुन लें, चाहे उनकी क्रियाओं को देख लें, चाहे उनकी वाणी सुन लें, तो भी मन में कोई विकार नहीं आ सकता है। तो फिर वो कैसे बाधा पहुंचा सकते हैं? इसीलिए साधक को सत्संग परम आवश्यक है। इस रस की प्राप्ति के लिए बार बार ग्रंथकार ने यहाँ यही स्पष्ट किया है कि जिनकी बहिर्मुख वृत्ति है और उपासना का आडंबर रचते हैं, अंतःकरण में उस प्रकार की निष्ठा का अभाव है, उन पर तो यह दोष, कौन से दोष, जो सांसारिक लोगों के जो दोष हैं, जो भगवत प्राप्ति में या इस रस की प्राप्ति में बाधा डालने वाले हैं, तो ऐसे बहिर्मुख लोगों का वह संग प्रभाव डालने वाला होगा
इसलिए उसी समय से लोगों का संग छोड़ देना चाहिए, सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए। किंतु जो शुद्ध हैं, जिन्होंने रस का आस्वाद ले लिया है, उनको यदि कभी दुर्बलता आ भी जाती है तो वो क्षणिक होती है। दिखता है कि भाई इनको दुर्बलता आ गई, कहीं ये भटक तो नहीं गए, लेकिन वो दुर्बलता बड़ी क्षणिक होती है। क्यों? वह प्रभाव तो डालती है, लेकिन सत्पुरुषों का संग निरंतर रहने के कारण वह जीव संभल जाता है। उसके पास संभलने का एक आलंबन है, आश्रय है, वो रसिक जन, महापुरुष जन। यदि ऐसे सिद्ध संतों का, आश्रित जनों का, रसिक जनों का संग नहीं होगा तो वह दुर्बलता ही हमारी इतनी परिवर्तित हो जाएगी कि वह हमें कब पथ से च्युत कर देगी पता भी नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा है कि इस गूढ़ रस की प्राप्ति करनी है तो सत्पुरुषों का संग किया जाए। तभी तो किंचन मात्र जानने वाले लोग इन्हें मिलकर भी इसी रसमयी स्थिति को नहीं जान पाते हैं। और यहाँ इस श्लोक में जो यह कैरवा भाव रहस्य पारगमति ही राधिका प्रेयसः, यह रहस्य पारगति ही जो कहा गया है, कहीं पारगमति के स्थान पर पारग गति भी ऐसा पाठ भी है, तो यहाँ पाठभेद प्राप्त होता है। तो यहाँ पारगमति, वहाँ यह अर्थ किया जाएगा कि वे गूढ़ और आश्चर्यजनक रसमयी गति वाले श्री राधिका वल्लभ जी के भाव रहस्य के पारंगतों से मिलें, या बाहर भटकने वाले किंचित अल्पज्ञ लोगों से मिलें तो भी कोई क्षति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे परम रसिकों का आश्रय लिया हुआ है जो अपने आप में परम दृढ़ हैं। तो दृढ़ का संग करने वाला भी दृढ़ ही होगा। तो चाहे बाहर भटकने वालों का संग कर लिया जाए, फिर उनके मन को कोई असर नहीं होगा। अथवा यहाँ 3 जनों का संग बताया गया है। पहले भाव रहस्य के पारंगत, दूसरे अल्पज्ञ जो संशय उत्पन्न नहीं कर सकते, और तीसरे हैं जो बाह्य, जो इनके संग में अपनी ही वस्तु खो बैठते हैं। तो यहाँ ये 3 लोगों का संग बताया गया है। इन तीनों के संग में रसिक अनन्य जनों की कहीं भी किसी भी अंश में कोई क्षति नहीं होती है। चाहे कैसे भी लोग मिल जाएं, जो अनन्य रसिक जन है उनको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। ना वो सामने वाला व्यक्ति अपनी भोली भटकी बातों से उनको भटका सकता है, ना अपनी क्रिया से भटका सकता है, ना अपनी वाणी से भटका सकता है, ना अपने संग से भटका सकता है। तो यहाँ यह स्पष्ट कर दिया। और जो दूसरा पाठ भेद में जो शब्द आता है पारग गति भी, इसका अर्थ यह है कि श्री राधिका वल्लभ संबंधी भाव रहस्य के पारगामी कई शब्द के द्वारा जो विरले बताए गए हैं। तो यहाँ पर अनुज्जताम, यह जो शब्द है, अर्थात विरले राधिका वल्लभ के भाव रहस्य के पारंगत गूढ़ आश्चर्य रस वालों, बाहर भटकाने वालों अल्पज्ञों को भी क्यों ना मिल जाए तो भी कोई क्षति नहीं होती। चाहे कैसी भी किसी भी स्थिति में कोई भी मिल जाए, क्योंकि उनका मन ऐसा परिपक्व हो चुका है, उस रस में इतना निमग्न हो चुका है कि उसको किसी भी स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर पारगमति यानी वह उत्तम रसिक है। अब वह उत्तम रसिक की अवस्था पर पहुंच चुका है, जिसको ना दृष्टि से भटकाया जा सकता है, ना श्रवण से भटकाया जा सकता है, ना किसी प्रकार की बातों से भटकाया जा सकता है। और बाहर भटकने वाले जो हैं उनको कनिष्ठ रस कहा गया है, और जो उत्तम रसिक हैं वो पारव गति हैं, जिनको कोई किसी भी प्रकार से भटका नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो केवल कहा करते हैं कि भाई हम तो प्रिया प्रियतम के ही हैं, उन्हीं के उपासक हैं, वास्तव में जैसा कहा गया है वैसा आचरण करने वाले वो नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में कुछ और होता है और उनकी क्रिया में कुछ और होता है। तो उनको कनिष्ठ रसिक कहा गया है। तो इस प्रकार के तीनों कोटियों के रसिकों से वे गूढ़ आश्चर्य रस वाले मिला करें, उनका संग कर लें, किंतु उनकी कोई क्षति नहीं होती है। तो इसका यही भाव है कि अपने समान तीनों कोटियों के
रसोपासकों का संग शून्य कर्मकांडी और ज्ञानकांडियों के संग से कहीं अच्छा है। भैया चाहे कोई कैसा भी है, राधा रस का भले ही चाहे कोई पाखंड ही कर रहा हो, वो भी अच्छा है। किससे? कर्मकांडी और ज्ञानकांडियों से तो वो भी अच्छा है। कम से कम झूठ में उठ में ही तो कम से कम राधा रस की चर्चा कर रहा है। कर्मकांडी और ज्ञानकांडियों से तो ऐसे लोगों का संग भी अच्छा है। कम से कम कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में तो राधा रस की चर्चा हो रही है, राधा रस की चर्चा तो कानों में जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर यह भाव दिया गया है, क्योंकि ऐसे लोगों के संग से कहीं अन्य मार्गों में प्रीति ना हो जाए। क्योंकि ज्ञानकांडी है वो अपने ज्ञान कांड की बात कहेगा, कर्मकांडी अपने कर्म कांड की बात कहेगा। लेकिन भले ही कोई आडंबर में भी कह रहा है राधा रस की उपासना की बात, तो कम से कम राधा रस की चर्चा तो जा रही है। ज्ञानकांडी और कर्मकांडी तो ये अपने बात को कहेंगे, तो ये तो अपने मार्ग में प्रेम उत्पन्न कराना चाहेंगे। तो अन्य मार्ग वालों के बात में तो यह भी भय रहता है कि कहीं इनके मार्ग में प्रीति ना हो जाए, तो उनकी तो बात सुनना भी नहीं चाहिए। तो श्री राधा रस की उपासना करने वाले तो पाखंडी भी अच्छे हैं। तो इसलिए यह गूढ़ आश्चर्य रस वाले किसी भी प्रकार मिलें, उनको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। इसलिए अपने सजातीय धर्मी की ही शरण में जाना चाहिए। जो अपने ही धर्म का, अपने ही मार्ग के उपासक हैं, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् राधा सुधानिधि में कहा है कि भैया जो गूढ़ आश्चर्य रस वाले हैं, कौन से गूढ़ आश्चर्य रस वाले? जिनके मन का विषय, जिनके वाणी का विषय, जिनकी क्रिया का विषय ही श्री राधा रानी है। गूढ़ आश्चर्य रस वाले मिलें, सचमुच मिल जाएं, फिर तो कहना ही क्या। सच्चे रसिक जन, सच्चे आश्रित जन, जिनका मिलना असंभव है, ऐसे रस में निमग्न रहने वाले वास्तव में प्राप्त हो जाएं, तब तो महाभाग्य ही है। परंतु जैसे भी हों, श्री राधा रानी, श्री राधा वल्लभ लाल के संबंधी हों, उन्हीं का संग हो, दूसरे का न हो, इससे यही ध्वनि निकलती है। तो यहाँ पर इस पद्य में राधा रस में निमग्न रहने वाले रसिक जनों के संग की ही बार बार यहाँ आदेश दिया है कि भैया जो इनका संग नहीं करेगा वो सर्वथा भटकेगा ही, उसको भटकने के अलावा और कोई स्थान नहीं है। क्योंकि सजातियों को मैत्री और उन्हीं के संग से भावना दृढ़ होती है। जैसे देखा भी जाता है, कोई व्यापारी व्यक्ति है तो अगर उसको व्यापार अपना बढ़ाना है तो व्यापारी व्यक्ति व्यापारी का ही संग करेगा, क्योंकि उसी से उसके व्यापार की वृद्धि होगी। ऐसे ही यहाँ यह उदाहरण देते हुए कहा है कि अपने सजातियों की मैत्री से ही उन्हीं के संग से भावना दृढ़ होती है। क्योंकि जो परस्पर पाप समूह को हर लेने वाले हरि का स्वयं स्मरण करते हैं और स्मरण कराते हैं, उन्हीं से यह पूछना भी चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रंथकार प्रकट करते हैं कि हम ऐसे कर्म करते हैं, आप उस रीति का वर्णन करें कि गूढ़ आश्चर्य में रस वालों का क्या कर्तव्य है। जो गूढ़ आश्चर्य में रस है, राधा तत्व, उस तत्व के उपासकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि भागवत जी में भी कहा है कि हमें दोनों विरोधी धर्मों का भी ज्ञान परम आवश्यक है। क्या करना चाहिए इसका तो ज्ञान होना ही चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए इसका भी ज्ञान अवश्य होना चाहिए, जिससे भटकने की संभावना न रहे। तो उस रीति का भी आप वर्णन करें कि गूढ़ आश्चर्य में रस वालों को का क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है। तो इस पद्य में अल्पज्ञ या अन्य कहने का तात्पर्य है कि कर्म न करें। इस वाक्य में कहे गए वचनों में संदेह और वेदोक्त कर्मों का निषेध किया जाए, यानी यहाँ तो फिर वेद में कहे गए धर्मों का निषेध कर दिया गया है। क्या है वो निषेध, क्या किया गया है? बोले माला इत्यादि विषयों के त्याग के विषय में संदेह करते हैं कि भाई जो वेदों में कर्म बताए गए हैं क्या उनको त्याग देना चाहिए। वेद वाणी तो भगवत वाणी कही गई है,
तो यहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप स्पष्ट करें। वर्तमान में जो भोग हैं उनको कैसे त्याग दिया जाए। तो यहाँ गूढ़ आश्चर्य में रस की उपासना के बल से कर्म करना या करें या न करें, विषयों का त्याग इनको करें न करें, यह महानुभावों से ही पूछना चाहिए। क्योंकि जिन रसिकों की इस रस में प्रवेश हो चुका है उन्होंने किस मार्ग से इसमें प्रवेश किया है, क्या उन्होंने छोड़ा है और क्या स्वीकार किया है, तो यह प्रश्न उन्हीं से करना चाहिए, उन्हीं की संगति करनी चाहिए। तो उनके योग में ही यह संदेह जो है मन में रहता है। जो भक्ति मार्ग में चलने वाले लोग हैं उनके मन में यही संदेह रहता है, भाई क्या पकड़ें क्या ना पकड़ें। तो यह संदेह उन्हीं के संग में जाकर नष्ट होगा। क्योंकि जैसे तत्वदर्शी ज्ञानी तुमको ज्ञान का उपदेश करेंगे, वही बताएंगे कि कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो जैसा कि श्रीमद् भागवत जी के 4th स्कंद में कहा गया है कि स्वयं भगवान कहते हैं, यस्यामन अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्दनम शनि, कि मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ उसका सब कुछ हर लेता हूँ, उसका सब कुछ हरण कर लेता हूँ। भगवान ने गीता जी में भी कहा है अर्जुन से, अर्जुन तू तीनों गुणों से बाहर हो जा। अब यहाँ श्री ठाकुर जी बड़ी विचित्र प्रकार की भक्ति की परीक्षा लेते हैं। उसके सब दिए हुए जो भी उसका धन आदि है उसको हरण कर लेते हैं। क्यों हरण कर लेते हैं? बोले ये जब सब जगह से निराश हो जाएगा तब इसकी बुद्धि मेरे में लगेगी। और यहाँ पर तब वह जब तीनों गुणों को छोड़ देता है तब उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसको सब कुछ देते हैं कि तू मेरे समान धाम ले ले, मेरे समान रूप ले ले, मेरे समान ऐश्वर्य ले ले। तब उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह मेरी सेवा के सिवाय कुछ भी नहीं लेता है। तो ऐसी स्थिति ये भगवत धर्म की स्थिति है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि श्री ठाकुर जी ही इस मार्ग में चलाने वाले हैं। तो यहाँ प्रस्तुत पद्य में श्याम सुंदर की प्रीति की प्रवाह की लहरियों की बीजभूता उन श्री राधा को जो नहीं जानते हैं, यानी श्री श्याम सुंदर जिनसे प्रेम करते हैं उनकी बीजभूता जो है वो श्री राधा रानी है। उनको जो नहीं जानते हैं, अन्य जनों की अनभिज्ञता का यहाँ वर्णन किया है। ये उस गूढ़ रहस्य का वर्णन हो रहा है जो वेदों से भी कहीं ऊपर है, जो अत्यंत गुप्त है, जो अत्यंत गूढ़ है, जिसको श्याम सुंदर भी जिसकी प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लालयित रहते हैं। ऐसी श्याम सुंदर की प्रीति की प्रवाह की लहरियों की बीजभूता श्री राधा रानी अन्य जनों की अनभिज्ञता का यहाँ वर्णन किया गया है। और यहाँ भगवत संबंधी धर्मों में वे निर्भय हैं। गूढ़ और आश्चर्य रस में स्थित महानुभावों का मार्ग यहाँ भिन्न है और रहस्य में होने के कारण इस मार्ग को नहीं जाना जाता है। यह उस रस की चर्चा हो रही है जो अत्यंत गूढ़ है। श्री राधा रस की यहाँ चर्चा की जा रही है। और यहाँ इस राधा रस को जो जानने वाले हैं, इस राधा रस के उपासक हैं, जो इस राधा रस की, इस राधा तत्व की उपासना किया करते हैं, उनके श्याम सुंदर ऐसे प्रिय हो जाते हैं कि श्याम सुंदर ऐसा कहते हैं, श्रीमद् राधा सुधानिधि में आया है, अनुलिख्यानंतान अपि सदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाष्टव परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणत इह नामामृतम रसम महिम्नः कह सीमां स्पृशतु तव दास्यैक मनसा महतो विचार्यमाणैत्र। यह स्पष्ट किया है कि स्वयं श्याम सुंदर कहते हैं, ग्रंथकार कह रहे हैं कि जिसके अनंत सदपराध, कौन से अपराध? जो महापुरुषों के प्रति अपराध किए गए हैं और जो भगवान के प्रति किए गए हैं, वो अपराध, उन अपराधों की भी परवाह ना करके तुम्हारे महाप्रेम में आविष्ट हुए मधुपति, तुम्हारे नामामृत रस की स्तुति करने वाले के लिए, चाहे उसने भगवान का ही अपराध क्यों ना कर लिया हो, चाहे महापुरुषों का ही अपराध क्यों ना कर लिया हो, लेकिन यदि उसने भूल में भी श्री राधा रानी का भी नाम ले लिया तो उस नामामृत रस की स्तुति करने वाले के लिए
वो कृष्ण परम देय वस्तु का विचार करने लगते हैं। हे श्री राधे, तुम्हारे दासी भाव में जिनका मन अनन्य भाव से लगा हुआ है, उनकी महिमा की सीमा को कौन छू सकता है। तो ऐसे वो श्याम सुंदर हैं जो श्री राधा रानी के अनन्य उपासक हैं। श्री राधा रानी का नाम लेने वाले के ऊपर ही वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि चाहे वो कितना भी अपराध करने वाला क्यों ना हो। तो यहाँ इस कारण से विचार करने पर सिद्ध होता है कि वे महानुभावों को तो रस से ही संबंध है। यहाँ इस रस में विधि निषेध का कोई संबंध नहीं है। और फिर वेदांतियों से क्या संबंध, और देह गे इंद्रियों में रमण करने वालों से यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, और अन्य अवतार के उपासक जनों से भी यहाँ कोई अर्थ नहीं है। यहाँ तो केवल उन रसिकों को, केवल राधा रस में निमग्न रहने वाले उन रसिक जनों से ही यहाँ भाव लिया गया है। तो यहाँ पर जो इसका आंतरिक भाव है, यह तो साधक भाव से इस श्लोक का, इस पद्य का अर्थ किया गया है। राधा रानी ने बड़ी कृपा करके उसको अंतरंग रस की प्राप्ति कराई हुई है। तो सखी के प्रति श्याम सुंदर कहते हैं कि हे सखी, मैं तो ध्यान के पूर्व अंग, जो ध्यान के अंग हैं यम नियम आदि, मैं तो ध्यान के पूर्व अंगों यानी यम नियम आदि का ही साधन करूँगा। अतः कोई कर्म नहीं करूँगा, नहीं माला चंदन अंगराग रस आसव आदि लूँगा, नहीं किसी से बातचीत करूँगा। मेरे केवल मन का जो विषय बन चुका है वो श्री राधा ही हैं। केवल प्रिया जी के ही रूप का ध्यान करूँगा, यह श्याम सुंदर कह रहे हैं। तब सखी ने कहा कि जो गूढ़ आश्चर्य में रस वाले हैं वे कर्म करें न करें। यहाँ पर इस पद्य में श्रुति शब्द के द्वारा, जो इस पद्य में श्रुति शब्द आया है, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम, यहाँ श्रुति शब्द द्वारा वृंदावन रस सिद्धांत को यहाँ बताया गया है कि ये उस रस सिद्धांत की बात हो रही है जो वृंदावन रस सिद्धांत है, जो टीकाकार ने कही है। ग्रंथकार के शब्द में वह वाणी है। कौन सा रस है, यहाँ इस रस को प्रकट कर रहे हैं। जो एक कांचन वर्ण चंपक के समान कांति वाली हैं यानी श्री राधा, और दूसरे नील मेघ के समान श्यामल वर्ण के हैं। एक काम से उत्कंठित हैं यानी श्याम सुंदर सदैव श्री राधा रानी का दर्शन करके काम से उत्कंठित रहते हैं। और श्री राधा रानी जब श्याम सुंदर का चांचल्य देखती हैं तो वो सदैव ही प्रतिकूल हो जाती हैं, मान कर लेती हैं, प्रणय कर लेती हैं। फिर प्रिय जो हैं वो रसयुक्त वचन बोलते हैं श्याम सुंदर, और श्री प्रिया जी उनका प्रीति का विषय हैं और प्रियतम की प्रीति का आश्रय हैं। ऐसे काम से उत्कंठित रहने वाले जो प्रिय हैं, श्याम सुंदर हैं, जिनका सदैव तत्सुख सुखिता का भाव है, वो कृष्ण श्री राधा रानी को क्या प्रिय है, सदैव इस कार्य में निमग्न रहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न पर सखी कहती है कि हे प्रिय, हे श्याम सुंदर, तुम धन्य हो, तुम्हारी निष्ठा धन्य है। मैं जान गई हूँ कि श्री राधिका के प्रियतम, मैंने तुम्हारी भाव रहस्य की पारगामिनी बुद्धि को जान लिया है, और तुम अब श्री राधा रानी की प्राप्ति का उपाय करो या मत करो, अब तुम्हें कोई क्षति नहीं होगी। तुम्हारे स्वरूप के विषय में कुछ ही जानने वाले श्रुति वाक्य जिनको मैंने सुना है, जो तुम्हारे बारे में कहते हैं हे श्याम सुंदर, जो श्रुतियों में तुम्हारे बारे में कहा गया है, तुम्हारे विषय में जो वर्णन किया गया है, वे तो केवल तुम्हारे शील स्वभाव के बारे में ही बताते हैं। लेकिन मैं जिस स्वभाव का तुम्हारा दर्शन कर रही हूँ कि किस प्रकार तुम श्री राधा रानी के रस में निमग्न रहना चाहते हो, श्री राधा रानी ही तुम्हारे चिंतन का विषय बन चुकी हैं, श्री राधा रानी ही तुम्हारे वाणी का विषय बन चुकी हैं। जो श्रुतियों ने वचन कहे हैं वो तो बहुत कम हैं, लेकिन मैं तुम्हारे जिस स्वरूप का दर्शन कर रही हूँ वो तो अनिर्वचनीय शील है। इस शील को मैं कह नहीं सकती, कैसा शील गुण है तुम्हारे अंदर। और उन वाक्यों से आपकी बुद्धि मेल खाए ना खाए, अर्थात उनके द्वारा कही गई आपकी समशीलता तो मुझे और कहीं दिखाई ही नहीं देती। यानी वो श्रुति के वाक्य भी जो तुम्हारे बारे में कहे गए हैं वो मुझे अति लघु दिखाई देते हैं।
आपका शील तो उनसे भी कहीं आगे बढ़ के है, यानी उस अनिर्वचनीय परमशीलता का मुझे दर्शन हो रहा है। और कैसे हैं आप कंदर्प या काम से उत्कंठित हैं, जैसा कि कहा गया है कि वो केवल प्रेम में हैं। तो यहाँ कंदर्प और काम से उत्कंठित होने का यही तात्पर्य है कि वे तत्सुख यानी श्री राधा जी के सुख को ही अपना सुख मानने वाले हैं और शील स्वभाव वाले हैं, जैसा कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने भी अपने पद में कहा है, अब ही और अब ही अर। यानी श्री राधा रानी के लिए श्याम सुंदर यही भाव रखते हैं कि मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं, ऐसी कौन सी मेरी क्रिया हो जिससे श्री जी प्रसन्न हों। तो ऐसे श्री राधा रानी के प्रति जिनका भाव है, तो सखी कह रही है, अतः तुम्हारे माधुर्य को तो प्रिया जी ही जानती हैं, जिनके तुम प्रियतम हो। जैसा कि राधा जी के माधुर्य के ज्ञाता मधुपति हैं और उनके माधुर्य को राधा रानी ही जानती हैं। परस्पर एक दूसरे के भाव को आप दोनों प्रिया प्रियतम ही समझ सकते हो और दूसरे के समझने की बस की बात नहीं है। श्री प्रिया जी आपके भाव को समझती हैं और आप श्री प्रिया जी के भाव को समझते हैं। आपका सदैव ऐसा भाव रहता है कि मेरे किस कर्म से, मेरी किस क्रिया से श्री जी प्रसन्न हो और श्री राधा रानी वही करती हैं जिससे श्याम सुंदर प्रसन्न हो। तो ये भाव रहस्यमय भाव है और पारगामिनी बुद्धि वाली श्री राधिका रानी वास्तविक रूप में भावुकों के मर्म को ही जानती हैं, यानी श्री राधा रानी ही आपके भाव को समझ सकती हैं। तो ऐसी श्री राधा रानी हैं, कैसी हैं वो? बोले जो भावोत्सव से भजन करने वाले भावुकों के लिए उनकी चरण रेणु रस की कामधेनु है। उनकी चरण रेणु ही, श्री राधानी की चरण रेणु ही उन रस के उपासकों को सब कुछ प्रदान करने वाली है। रस की कामधेनु है, सर्वस्व प्रदान कर देगी। तो यहाँ यह श्री राधा रानी के रस के जो उपासक हैं उनके लिए यह कहा गया है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत जो रस मार्गी का कर्म और विषय तथा ज्ञान और अज्ञानी के संग दोष से बाधित न हो सकना यहाँ बताया गया है। यानी जो रस का उपासक है, जिसने रस मार्ग का आश्रय ले रखा है, लेकिन उस रस मार्ग का आश्रय जो रस मार्ग के उपासक रह चुके हैं, यानी जो परिपक्व हो चुके हैं, जो रसिक जन हैं, अनन्य जन हैं, जो महापुरुष जन हैं, जिन्होंने उस रस मार्ग के आश्रय को प्रिया प्रियतम का रस ले लिया है, उस रस मार्ग के मार्गियों के लिए कहा गया है कि वो रस मार्गी फिर चाहे उनके जीवन में विषयी आ जाएं, चाहे ज्ञानी आ जाएं, अज्ञानी आ जाएं, उनका संग दोष बाधित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर इस पद्य का उपसंहार करने के साथ साथ रस की निष्ठा को यहाँ दृढ़ करते हुए कहा है कि यह रस की निष्ठा तभी दृढ़ होगी जब रस की निष्ठा में जो दृढ़ हो चुके हैं, ऐसे अनन्य रसिक जनों का जब तक आश्रय नहीं लिया जाएगा, तब तक यह रस की निष्ठा दृढ़ नहीं हो सकती है। इसलिए यह रस की प्राप्ति करनी है, रस चाहिए, तो ऐसे रसिक जनों का आश्रय लिया जाए जिनकी रस की निष्ठा दृढ़ हो चुकी है और जिन्होंने इस रस की प्राप्ति कर ली है। जय श्री राधे। Yeah.